जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती अपने YouTube चैनल भारती कॉन्सेप्ट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्य। ठीक है, तो अभी तक जो है सो हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो है सुयोधन थे, शाक्य कुल के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम जो कि कोले वंश की थी, ये क्या कहते हैं महामाया था। ठीक है, तो एक बार इनके माता को जो दिवा स्वप्न आया कि जो है सो इनके गर्भ में जो है सो एक हाथी का सफ़ेद हाथी जो है सो प्रवेश किया है ना। बाद में जो वो गर्भवती हुई तो ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि सफ़ेद हाथी जो है वो गौतम बुद्ध ही थे। तो सफ़ेद हाथी जो है गर्भ का प्रतीक है। ठीक है, तो हमारे समाज में जो है सो प्रथम बच्चा जो है सो अपने मायके में होने का रिवाज है। तो ऐसा हुआ कि वो जो है सो राजा सुयोधन जो है महामाया को लेके जो है सो जा रहे थे उनके मायके। ठीक है, तो रास्ते में जो है लुम्बिनी गांव में जो है, जो कि नेपाल में है, वहाँ पे उनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई। और वहीं पे जो है सो गौतम बुद्ध जो है वो क्या किए, वहाँ एक आम्र वाटिका था। ठीक है, उस आम्र वाटिका में जो है साल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो वो जो है 7 कदम जो है सो चले थे। ठीक है, और जहाँ जहाँ उनके जो है सो 7 कदम पड़े थे तो वहाँ पे कमल खिले थे। ठीक है, इस तरह से जो है गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो है कमल के फूल को माना गया। ठीक है, फिर जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था वो जो है सो वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके वंश में जो है इकलौता पुत्र गौतम बुद्ध हुआ, जिनका उन्होंने नाम सिद्धार्थ बड़े लाड़ प्यार से रखा था। उसका नाम सिद्धार्थ था, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि कौंडिल्य नामक ऋषि जो ज्योतिषी जो है उनके दरबार में आए और सिद्धार्थ के ललाट को देखकर जो है उन्होंने कहा कि यह लड़का जो है एक दिन जो है बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, है ना। अगर लोगों के संपर्क में रहा तो ये एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर लोगों के संपर्क में अगर यह नहीं रहता है तो यह जो है सो सन्यासी हो जाएगा। तो ये राजा सुयोधन जो है सो बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे थे, है ना। राजा सुयोधन जो है सो बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे थे और उन्होंने जो है उनको जो है सो बड़े लाड़ प्यार से पाला और उनकी सुख सुविधाएं जो है सो बढ़ा दी और लोगों से संपर्क नहीं होने दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध जो है अपने सारथी चन्ना, ठीक है, अपने सारथी चन्ना से कहा और उनका जो है कंटक घोड़ा था, बोला चन्ना कंटक को जो है से निकालो, थोड़ा जो है सो कपिल वस्तु जो है घूमने चलते हैं। ठीक है, तो इसी बीच जो है जब वो निकले तो घूमने के लिए निकले तो उनको जो है सो सर्वप्रथम एक वृद्ध व्यक्ति मिला। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति मिला, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति मिला, फिर उसके बाद एक शव मिला, है ना। इसको 3 घटनाएं जो है इनको देखे तो इनका मन द्रवित हो उठा। ठीक है, और उन्होंने जो है सो जब वृद्ध व्यक्ति मिला तो इन्होंने पूछा कि चन्ना ये क्या है, ये तो कभी देखे नहीं थे। तो बोला कि चन्ना ने कहा कि राजन ऐसा है, राजकुमार ऐसा है कि जो है आप जो है आपको भी एक दिन जो है सो वृद्ध होना है, हमें भी होना है और आपको भी होना है। फिर आगे उन्होंने जो है सो एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से करा रहा था, बोला ये क्या है, तो बोला कि सर ये बीमार है ना, ये बीमारी जो है आपको भी हो सकती है और हमें भी हो सकती है, परेशानी हमें भी होगी। ठीक है, फिर आगे जो है सो उन्होंने सबको देखा, बोला ये क्या है, तो बोला ये व्यक्ति जो है सो अंतिम सत्य को प्राप्त कर चुका है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर चुका है और यह दुनिया से रुखसत कर चुका है। ठीक है, तो बोला अच्छा हमें भी मरना पड़ेगा, बोला हाँ आपको भी मरना पड़ेगा, है ना। फिर आगे जब ये गए तो देखे कि एक सन्यासी जो है प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो है सो बैठा हुआ था, है ना। फिर उसको उन्होंने देखा तो बोला ये खुश इतना क्यों है, बोला कि राजकुमार ऐसा है कि ये जो है सो मोह माया से दूर है और मोह माया इसका भंग हो चुका है, ये सांसारिक सुखों से अपने आप को अलग थलग किए हुए है, इसलिए ये इतना खुश है। तब जो है सो
गौतम बुद्ध ने जो है तथाकथित सिद्धार्थ ने है चन्ना से कहा, चन्ना चलो यहीं से लौट चलते हैं। वहाँ से जो है सो गौतम बुद्ध जब लौट के जो है सो अपने महल को वापस आए, है ना, तो उसके बाद क्या किया, अपने महल में जो है जम्बू वृक्ष के, जम्बू मतलब होता है जम्बू वृक्ष, कौन सा वृक्ष, जम्बू वृक्ष। तो जम्बू वृक्ष जो है जिसको जामुन का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे इन्होंने आसनी लगा दिया। ठीक है, जब ये आसनी लगा दिए, है ना, तब जब इसके पिता राजा शुद्धोधन ने इनको देखा तो कहा कि अरे भाई, जिस बात से हम डरते थे वही बात हो गया। हम तो चाहते ही नहीं थे कि जो है इसको सांसारिक दुखों का पता चले, और ये तो फिर जो है योग लगा के बैठ गया है ना। तो वही बात हो गई कि गाना है ना, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो वही बात हो गई शुद्धोधन के साथ। इन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध की और सुख सुविधाएं जो है सो इन्होंने बढ़ा दी थी। गौतम बुद्ध की और सुख सुविधाएं उन्होंने बढ़ा दी थी। इन्होंने जो है सो अलग अलग ऋतुओं के लिए जो है गौतम बुद्ध के लिए जो है अलग अलग महल बना दिया, ताकि जो है इनको जो है सो किसी भी ऋतु का दुख का पता नहीं चल पाए, है ना। लेकिन जो है ना, जब ये जो है सो जब योग लगा के बैठ गए तो फिर इनकी चिंता जो है सो और बढ़ गई थी, है ना। तो फिर इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए, इसको जो है सांसारिक सुखों के बंधन से जो है सो बांध दिया जाए, अर्थात तो जो है इनकी शादी करा दी जाए। इनकी शादी जो है सो 16 वर्ष की आयु में, है ना, यशोधरा नामक सुंदर कन्या से इनकी शादी करा दी जाती है, जो कि शाक्य वंश के ही थी। ठीक है, जब उनकी शादी हो जाती है ना, इनके शादी के जो है सो इनके शादी के जो है सो 12 वर्ष के पश्चात जो है ना, राहुल का जन्म होता है। जब जो है सो दासियों ने इनको आके जो ये खबर सुनाया कि महाराज आपको जो है सो राजकुमार हुआ है, आपको लड़का हुआ है, तो इन्होंने जो है अपना सर पकड़ा, बोला कि राहु आ गया, अर्थात एक और बंधन आ गया, है ना। तो फिर जो है सो, है ना, फिर भी जो है इनके मन में धीरे धीरे जो है सो उसी समय से वैराग्य की भावना जो है सो उत्पन्न हो रहा था, है ना। लेकिन जो है सो एक दिन क्या हुआ कि जब योग लगा के रखे तो इनको जो है हमेशा सिंदूरियों के बीच रखा जाता था, नृत्य गाना वगैरह जो है सो सुनाया जाता था। एक दिन जो है सो ये महिलाओं का जो है सो नृत्यांगनाओं का नृत्य जो है सो अपने सिंहासन पर जो है बैठ के देख रहे थे, और देखते देखते सो गए, है ना। जब ये सो गए तो जब सोने के बाद मध्यरात्रि में जब इनकी नींद टूटती है, तो फिर जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो नृत्यांगनाएं जो थोड़ी देर पहले जो है सो नाच रही थी और उस समय काफ़ी खूबसूरत प्रतीत हो रही थी, अभी तो उनके बाल जो है सो बिखरे हुए हैं और चेहरा जो है सो उतरा हुआ है ना। तो उनका उस समय जो है सो और मन जो है सो विरक्त हो गया। फिर जो है सो वो अपने घर गए, चौखट पे जो है सो चौखट के अंदर प्रवेश किए, है ना, अपने शयन कक्ष गए, है ना। और उसके बाद जो उसकी पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल सोया हुआ था, उनको उन्होंने जो है सो सहलाया, स्पर्श किया, फिर चौखट को जो है सो प्रणाम किए, और जो है सो फिर चन्ना को जो है सो इन्होंने कहा, चन्ना थोड़ा जो है सो ये कंतक को तैयार करो। तो चन्ना ने कंतक को तैयार कर लिया। जब चन्ना कंतक को तैयार कर लिया, तब ये जाके जो है महल से बाहर निकल जाते हैं। महल से जब ये बाहर निकल जाते हैं तो अनुप्रिय नामक स्थान पर ये रुकते हैं और चन्ना को कहते हैं कि चन्ना तुम यहाँ से अब वापस चले जाओ, है ना। चन्ना के लिए जो है बड़ी संशय की स्थिति ये थी, है ना। उन्होंने बुद्ध से कहा कि नहीं राजकुमार, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो महाराजा शुद्धोधन जो है सो हमें मार डालेंगे। वो बोले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बोला मैं उनको क्या जवाब दूंगा, है ना। उनको कह देना कि आपका बेटा जो है सो सन्यासी हो गया, ठीक है। तो बोला इसका प्रमाण, तो बोला इसका प्रमाण जो है सो तत्क्षण उन्होंने अपने बाल काट दिए और राष्ट्रीय वस्त्र को उन्होंने त्याग दिया, और उन्होंने जो है सो उसको चन्ना को दे दिया। बोला इनको जाके राजा को दे देना, वो समझ जाएंगे बात को, ठीक है। अब चन्ना वो जो है वहाँ से वापस लौट गया। जब चन्ना वहाँ से वापस लौटता है तब ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और चलते चलते जो है ज्ञान की तलाश में ये जो है ये पहुँचते हैं वैशाली। वैशाली में जो है सो इनको मिलता है, इनकी मुलाकात जो है
अलार कलाम से होती है। और उन्होंने वहाँ पर अलार कलाम से शाक्य दर्शन की जो है सो शिक्षा लिया, शाक्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम से लिया। इस तरह से जो है अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के जो है प्रथम गुरु हुए। लेकिन एक बात ये कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में कि अलार कलाम से ये संतुष्ट नहीं हुए, फिर वहाँ से वो जो है सो चलते चलते राजगीर पहुँचते हैं, है ना। तो राजगीर में जो है सो इनकी मुलाकात जो है बिंबिसार से होता है न। और बिंबिसार उस समय जो है मगध के राजा हुआ करते थे, और मगध जो है सो काफ़ी बौद्धिक शहर था, वहाँ विद्वानों की भरमार थी, है ना। वहाँ पे जो है सो विद्वानों से जो है सारिपुत्र और मोग्दलयन से इनका जो है सो शास्त्रार्थ होता है ना। और इनसे जो है सो बिंबिसार जो है काफ़ी जो है सो प्रभावित होते हैं, और इनके लिए गद्दी छोड़ने के लिए भी जो है सो बिंबिसार तैयार हो जाता है। जब बिंबिसार जो है गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि नहीं महाराज, आप इसे रहने दीजिए, मैं यह छोड़ के ही आया हूँ और फिर से इन बंधनों में मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और मुझे जो है सो जब ज्ञान प्राप्त होगी, है ना, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे पहले मित्र मैं तुमसे ही आके मिलूँगा। राजगीर में ही जो है सो तत्कालीन उस समय उनका नाम राजगिरी था, राजगीर में ही इनकी मुलाकात जो है योग गुरु जो है ना, रामपुत से होता है। ठीक है, वहाँ पे जो है सो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वहाँ से इन्होंने जो है सो योग दर्शन का जो है सो इन्होंने उनसे ज्ञान लिया। इस तरह से जो है सो, है ना, रामपुत इनके जो है सो द्वितीय गुरु हुए, है ना। उसके बाद जो है सो उनसे भी संतुष्टि नहीं हुए, तो ये जो है सो उरुबेला गांव पहुंची, जो गया में पड़ता है। वहाँ पे जो है सो उरुबेला गांव में जो है ये जो है सो एक बहुत बड़े पीपल का वृक्ष था, है ना। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सो वहाँ पाँच ब्राह्मण मित्रों के साथ जो है सो, है ना, 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ जो है इन्होंने जो है वहीं पे जो है सो आसनी लगा दिया और तप करने लगे। चूँकि वो 5 मित्र जो थे वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों का ये विश्वास था कि कठोर साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कठोर तप किए, 6 साल लगातार किए, इन्हें कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, इसी बीच एक घटना होता है कि वहाँ की एक कन्या थी जिसका नाम सुजाता है ना। सुजाता जो है सो त्योहारों का समय था, है ना, और इनको देखा कि ये एक साधु जो है सो कठिन तप कर रहा है ना। तो वो उनको आके जो है सो खीर खिलाती है, वो खीर खा लेते हैं। ठीक है, और जब उनको खीर खाते हुए जो है सो उनके 5 शिष्य जो थे ब्राह्मण, वो जो है सो उनको जो है ढोंगी कहने लगे, है ना, ढोंगी कहने लगे, और वहाँ से वो चल दिए, है ना। और उन्होंने कहा कि देखो तो, है ना, महिला को देखा नहीं, चिकनी को देखा नहीं कि चिकना फिसल गया, चिकनी को देखा नहीं कि चिकना फिसल गया, है ना। ये तो ढोंगी है साधु के भेष में, ये साधु होता है क्या, है ना। और उन्होंने वो 5 जो है वहाँ से वो सारनाथ की ओर चल दिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने जो है सो वहाँ पे एक और घटना घटी थी कि इसी दरमियान जो है सो उधर जो है सो एक जो है मैंने संगीत को धुन बजाते हुए, बीना बजाते हुए जो है सो वहाँ से लोग, ढेर सारे लोग गुजर रहे थे। तो उसी समय जो है उनके मन में एक कॉन्सेप्ट आया कि जो है सो बीना अगर टाइट कर दिया जाए तो फिर वो अच्छा धुन नहीं देगा, और बीना यदि ढीला कर दिया जाए तो फिर बीना जो है सो अच्छा धुन नहीं दे पाएगा। इसलिए जो है सो एक सीमा पर, एक नॉर्म्स पर जो है बीना को बांध दिया जाता है, ताकि वह जो है सो अच्छा सुर देता है। इसलिए बुद्ध ने जो है वहीं पर जो है सो मध्यम मार्ग का, है ना, कॉन्सेप्ट जो है सो वहीं से लिया था। ठीक है, उसके जो है सो 8 दिन के बाद, अर्थात 9वें दिन जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को जो है परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसको जो है निर्वाण कहा गया, है ना। अब देखिए उनके जो है सो जब वो घर छोड़े थे तो गृह त्याग की घटना जो है भी निष्क्रमण कहलाता है ना। जब जो है सो उनको निर्वाण हो गया, परम ज्ञान की प्राप्ति हो, उस घटना को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब जो है सो ये है
सिद्धार्थ, जब उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो अब सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ जो है ये सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ है ना, ये इनका जो है गोत्र जो था, इनका गोत्र जो था ये था गौतम गोत्र, ठीक है। और यह जो है इनको परम ज्ञान की यानी कि है ना बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है ना, तो ये हो गए गौतम बुद्ध, यहाँ से है ना, ये हो गए गौतम बुद्ध, ठीक है। अब जो जिस पीपल वृक्ष के है ना, जिस पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए थे वह पीपल वृक्ष हो गया बोधि वृक्ष। क्या हो गया? बोधि वृक्ष, ठीक है। और जिस जगह पे उरिवलाम बैठे हुए थे वो गया था, अब वो गया जो है सो अब हो गया बौद्ध गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहले से भी जान चुके थे, ठीक है, तो रिकॉल इसको कर रहे हैं। अब देखिए ये 5 शिष्य गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध हो गए, बोधि वृक्ष हो गया और बोध गया हो गया, ठीक है। अब जो है सो इनको जो ज्ञान की जो है जो प्राप्ति जो हुई थी वह जो है पूर्णिमा के दिन में हुआ था, और वह पूर्णिमा था वैशाख का पूर्णिमा, इसलिए जो है सो इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से अभी भी हम लोग जानते हैं, है ना। अब गौतम बुद्ध को जब परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जो है सो अंदर से जो है सो काफ़ी एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए कि मैं इसको जो है ना, अब ज्ञान मुझे जो है सो लोगों को देना है ना। पूरे संसार जो दुखों से भरा है सबका कल्याण मुझे करना है। 7 दिनों तक वो वहीं रहे और इनकी इच्छा थी कि इनको जो परम ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है सर्वप्रथम ये अपने गुरु को ही जो है सो है ना, ये जो है सो गुरु को ही इसकी शिक्षा दे, जानकारी दे। होता है ना कभी कभी जो है सो है ना, कभी कभी आपके भी मन में होता है कि जो है सो मेरा रिजल्ट हो गया है, तो इसकी शिक्षा जो है सो हम किसको दें, सॉरी इसकी जानकारी हम किसको दें। तो सबसे पहले आपका जो चाहने वाला नहीं होता है या जो आप पर फेथ नहीं करता है ना, तो सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहले जानकारी किसको देते हैं ना, अपने विरोधी को ही जाके जानकारी दे, भाई मेरा रिजल्ट हो गया है ना। तो गौतम, हमको लगता है ऐसा ही हुआ होगा या, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि इन्होंने जो है सो वहाँ से जो है सो अपने शिष्य के पास जो 5 जो है सो इनको छोड़ के चले गए थे है ना, जो सारनाथ में थे, तो यहाँ से ये जो है सो सारनाथ की ओर चल दिए। किसको हम जो जाके अपना शिक्षा दे दें, है ना। कहाँ गए? सारनाथ। यहाँ से चले सारनाथ, यहाँ से ये जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में जो है इनके जो 5 जो है ब्राह्मण कुमार थे, उसका नाम था आज, अस्सजी, भद्र, कौंडिल्य और वप, है ना। ये 5 ब्राह्मण कुमार थे, आज, अस्सजी, भद्र, कौंडिल्य और बप, जिसमें कौंडिल्य वह है जिसने जो है सो भविष्यवाणी की थी इनके सन्यासी होने का, ठीक है। तो इनके जो है सो इन्होंने सबसे पर ये और इनको इन्होंने जो है सो बौद्ध धर्म की जो है सो शिक्षा दी थी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से जो है सो यहाँ से फिर जो है सो इसको जो है सो शिक्षा देकर जो है ये निकल पड़े वाराणसी की ओर। कहाँ निकल चले थे ये? वाराणसी की ओर। ये निकले वाराणसी की ओर। वाराणसी में जो है ये निकल गए वाराणसी की ओर। तो वाराणसी में जो है इनको यश नाम का एक सृष्टि मिलता है। यश नाम का एक सृष्टि मिलता है। सृष्टि जो है उस समय कहा जाता था जो व्यापारियों का प्रमुख होता है ना। वहाँ पे इसने जो है सो वाराणसी में यश को जो है सो दीक्षित किया, शिक्षा दिया इन्होंने, है ना। और यहीं पर वाराणसी में ही जो है ना, वाराणसी में ही जो है इन्होंने
बौद्ध संघ वाराणसी में ही, ठीक है, वाराणसी में ही बौद्ध संघ की स्थापना इन्होंने कर दिया। वाराणसी में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से चलते हैं और आते हैं उरुवेला, उरुवेला, ठीक है, उरुवेला आते हैं, ठीक है, उरुवेला आते हैं और रास्ते में ही इन्होंने जो है सो भद्र को जो है सो दीक्षित कर दिया था, है ना। उरुवेला में जब ये पहुंचते हैं तो भद्र के नवयुवक जो है सो उसके नेतृत्व में जो है 30 राजकुमारों 30 युवकों ने इनका स्वागत किया और वहीं पर इन्होंने जो है 30 जो है सो लड़कों को जो है शिक्षित किया। फिर वहीं पर जो है उरुवेला में ही जो है सो 3 ब्राह्मण थे, है ना। उरुवेला में 3 ब्राह्मण था, 3 ब्राह्मण कुमार थे, 3 ब्राह्मण, है ना, जिसका नाम था 3 कश्यप ब्राह्मण था, है, इसका नाम था नंदी कश्यप, नंदी कश्यप, है ना, नंदी कश्यप, दूसरा गया कश्यप और तीसरा जो था मुडय कश्यप, मुडय कश्यप। यहाँ पर जो है सो इनको इन्होंने शिक्षित किया, सॉरी इन्होंने यहाँ पे दीक्षा दिया। यहाँ से जो है सो उरुवेला से जो है ये जो है सो अपने वादा को पूरा करने के लिए ये मगध की राजधानी राजगिरी पहुँच जाते हैं, ठीक है, राजगिरी जब ये पहुँचते हैं तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, है ना। यहीं पर उन्होंने जो है राजगिरी में बिंबिसार उनके पुत्र अजात शत्रु एवं अभय को दीक्षा दिया यहाँ पे राजगिरी में, ठीक है। इसको दीक्षा देने के बाद जो है जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि राजगीर यानी मगध जो था विद्वानों का जो है सो गढ़ था। यहीं पे जो है सो इन्होंने 2 और विद्वान जो कि प्रचंड विद्वान थे, सारी पुत्र और क्या नाम था उसका, सारी पुत्र और मुग्धलायन काफ़ी विद्वान थे। इसको भी जो है सो बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो है बिंबिसार ने जो है ना, यहीं पे गौतम बुद्ध को जो है सो एक जो है सो बेलून विहार दान में स्वरूप दिया, बेलून विहार दान स्वरूप दिया, बेलून जो विहार दान स्वरूप दिया। तो कोई पहला विहार था बेलून विहार जो बौद्ध को जो है सो दान स्वरूप दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। बेलून वो विहार कौन सा था, बेलून विहार था, ठीक है। विहार क्या होता है, तो जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है उसको हम विहार कहते हैं, ठीक है। अब राजगीर से जो है, राजगीर से गौतम बुद्ध जो है, राजगीर से जो है सो गौतम बुद्ध जो है चलते हैं अपने गृह स्थल, ठीक है, कपिलवस्तु। कहाँ चल दिए, कपिलवस्तु, है ना। जब ये कपिलवस्तु जो है जाते हैं, कपिलवस्तु चल दिए, जब ये कपिलवस्तु जो है जाते हैं तो वहाँ पर जो है सो इन्होंने ये गौतमी के पुत्र नंदी को भी जो है सो दीक्षित कर दिया और वहाँ पर जो है सो इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल और जो भी संघ में
आने का जिद करने लगे, है ना, बौद्ध धर्म जो अपनाने का जिद करने लगे, इन्होंने मना कर दिया और ये चाहते नहीं थे कि महिलाएं इनमें आएँ, है ना। ठीक है, तो जब नंदू को इन्होंने जो है सो दीक्षित कर दिया, ये घटना हम पहले भी जान चुके हैं, जब ये चलने लगे वहाँ से, है ना, जब वहाँ से वो चलने लगे थे तो इनके पिता ने इनसे कहा कि हे भगवान, है ना, थोड़ा रुकिए, है ना। तो ये रुक गए, तो इन्होंने कहा कहो राजन। देखिए पिता पुत्र का जो है सो कैसे संवाद हो रहा है, वो भगवान कह रहे हैं और ये राजन कह रहे हैं। बोला भगवान आप जब छोड़ के चले गए थे तो क्या आप चले गए तो ठीक है, फिर मेरा दूसरा जो है ना, मेरा इकलौता वारिस आप बचा हुआ है ना, आप इसको भी लेके जा रहे हैं, अर्थात मेरे राज के दीपक को आप बुझा के जा रहे हैं। ये आपका कैसा धर्म है जिस धर्म में जो है ना, एक पिता का जो भावना का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो उस समय उन्होंने जो है ना, निरुत्तर हो गए, है ना, और जो है उन्होंने जो है सो उसी समय जो है सो बौद्ध धर्म में जो है सो इन्होंने परिवर्तन किया, संघ में परिवर्तन किया, और उन्होंने कहा कि संघ में जो है कि 15 वर्ष की आयु और बिना माता पिता की अनुमति के बिना जो कोई भी जो है सो संघ में नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है सो थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है सो वही कपिलवस्तु में ही जो है सो इनको इनका प्रिय शिष्य जो है, क्या नाम था उसका, आनंद, अनुप्रिय स्थान पर जहाँ पर इन्होंने जो है सो चन्ना को लौटाया था, तो वहाँ पर जो है इन्होंने आनंद, ठीक है, आनंद उपाली और देवदत्त, आनंद उपाली देवदत्त और आनंद उपाली देवदत्त और अनिरुद्ध, है, अनिरुद्ध को दीक्षा दिया। ठीक है, तो आनंद जो था, आनंद दरअसल जो है सो बौद्ध के चचेरे भाई थे, आनंद बौद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है, और देवदत्त जो है ना, देवदत्त जो है बौद्ध का बड़ा भाई था। ठीक है, आनंद बौद्ध के चचेरे भाई और देवदत्त जो है बौद्ध का जो है सो देवदत्त जो है सो आनंद का जो है सो बड़ा भाई था। तो आनंद जो था इसे जो है प्रिय शिष्य है, ये प्रिय शिष्य कहा जाता है गौतम बुद्ध का, है। इसे प्रधान सेवादार भी कहते हैं, प्रधान सेवादार भी कहते हैं, इन्हें प्रधान सेवादार भी कहते हैं। इसे धम्मधर भी कहा जाता है, धम्मधर भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए धम्मधर इनको कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध के सारी उपदेश, जो जितने भी उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे, इनको कंठस्थ याद था, इसलिए इनको धम्मधर भी कहा जाता है आनंद को। तो एक तरफ आनंद जो है ना, बौद्ध के जो है सो बहुत ज़्यादा प्रिय भी था, है ना, और दूसरा तरफ ये बाद में ये बागी हो गया देवदत्त, है ना। तो दूसरे एक तरफ आनंद बौद्ध से काफ़ी प्यार करते थे और बाद में जो है सो देवदत्त जो है सो गौतम ऋषि से, गौतम मुनि से जो है सो काफ़ी नफरत भी करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो है सो कपिलवस्तु के बाद ये चल दिए वैशाली की ओर, है ना, वैशाली।